नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज बात होगी पार्लियामेंट की। संसद का सत्र आज से शुरू हुआ है। संसद में क्या क्या हुआ, कांग्रेस कैसे अकेली पड़ गई, उसका जो विपक्षी दल जो उसके सहयोगी हैं वो भी कांग्रेस के साथ नहीं दिया। कांग्रेस का जो लोकसभा में नीति रही और हंगामे का लोकसभा आज पूरे दिन नहीं चल पाया। 3 बार के लिए स्थगित हुआ और तीनों बार जो है स्थगित करके और पूरे दिन जो है आज खत्म हो गया। लोकसभा क्यों नहीं चली और राज्यसभा में क्यों बिल पास होते रहे, दिन भर बहस होती रही। कांग्रेस कैसे कमजोर पड़ रही है, सहयोगी दल ही उसको कैसे छोड़ रहे हैं, इन तमाम चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे बिटवीन द लाइन्स में। तो दरअसल अगर आप देखेंगे कि हंगामा तो दोनों सदनों में शुरू हुआ था। जैसे ही संसद का दोनों सदन का सत्र शुरू हुआ 11 बजे तो हंगामा शुरू हो गया। और हंगामा वही ऑपरेशन सिंदूर पे चलना चाहते हैं, एसआईआर पे चलना चाहते हैं, एडजर्नमेंट मोशन जो है वो स्थगन प्रस्ताव सबने दिया हुआ है और उसी को लेकर के दोनों सदनों में हंगामा शुरू हुआ। और हंगामे के बीच में राज्यसभा में पहले आते हैं कि राज्यसभा में जब क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, प्रश्नकाल चल रहा था, तो यह हुआ कि कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। और वॉकआउट जब किया तो वहां उसके साथ कोई भी नहीं था, किसी भी पार्टी ने उनके साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ, सांसदों के साथ वॉकआउट में भाग नहीं लिया। और सभी तृणमूल के सांसद वहीं बैठे रहे, आरजेडी के सांसद बैठे रहे। आपने तो पहले ही कह दिया था कि भाई हम इसमें जो है कांग्रेस साथ नहीं है और इंडिया गठबंधन में हम नहीं हैं, तो उनका तो हंगामे में भी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। जो उद्धव ठाकरे गुट था, शरद पवार गुट था, इन लोगों ने भी नहीं किया। डीएम तक के लोग भी बाहर, डीएम के लोग भी बाहर नहीं गए, उसके सांसद भी बाहर नहीं गए। जाहिर है कुछ दिनों बाद जो है वो कांग्रेस सांसद फिर बाहर आए और उसके बाद चलने लगे संसद। सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई हम किसी भी मुद्दे पे चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। 267 जो नियम है उसके तहत वो चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया गया था। अब उसमें यह है कि बातचीत जो होगी, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जिसके तहत संसद में कैसे चर्चा हो, सदन में क्या क्या उसमें हो, कितने घंटे की चर्चा हो, वो सब तय होता है। तो उसमें वो तय होगा कि किस नियम के तहत उसमें चर्चा होगी और कैसे होगी। लेकिन सरकार का साफ साफ कहना था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और इसके बाद जो राज्यसभा की कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी रही। वहां बिल पे बहस भी होती रही, सर्बानंद सोनोवाल जवाब देते रहे, सब सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन लोकसभा नहीं चला। आखिर क्यों? ये इसका अंतर समझने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा कि लोकसभा में जो कांग्रेस के सांसद हैं वो 99 हैं, जो उनकी संख्या ज्यादा है, नेता प्रतिपक्ष भी वहां हैं और तमाम जो कह सकते हैं कि लोग वहां पे हैं। जबकि राज्यसभा में कांग्रेस के जो सांसद हैं वो घटते बहुत कम रह गए हैं। अब लगभग 28 या 30 के आसपास सांसद होंगे, जिसमें 2-4 तो हमेशा नहीं होते हैं। तो उनकी स्ट्रेंथ काफी कम है। अगर वो बाहर भी निकल जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हंगामा भी करते हैं तो हंगामे का भी उतना ज्यादा असर नहीं दिखता है राज्यसभा में। लोकसभा में दिखता है, क्योंकि लोकसभा में संख्या बल ज्यादा है और वहां जगह हंगामा होता है तो सदन को स्थगित करना पड़ता है। जबकि लोकसभा में भी किरण रिजिजू ने कहा, राजनाथ सिंह ने कहा, सबने भरोसा दिया कि आप जो चाहते हो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना, तो उस पर चर्चा से कोई भागता नहीं है। और सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा न हो, सरकार चर्चा नहीं चाहती है, ये संदेश दुनिया को नहीं जाना चाहिए। ओपन रूप में सब कुछ पे चर्चा होनी चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस भी मुद्दे पे आप चाहते हो हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस को एक लगाना था आरोप कि भाई राहुल गांधी ने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है संसद में। बात यह है कि अगर लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी तो न सत्ता पक्ष के लोग बोल पा रहे हैं, न विपक्ष के लोग बोल पा रहे हैं। बोलने के लिए जरूरी यह है कि कार्रवाई चले, लेकिन आज कार्रवाई नहीं चली। अब आज जो बैठक होगी कमेटी की, उसमें तय होगा कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जो दिख रहा है वो
काफी महत्वपूर्ण, मैंने कुछ दिन पहले जब 2-3 दिन पहले कहा था कि वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कैसे जो कांग्रेस मतलब विपक्षी दल है उसमें बिखराव हो रहा है, और जिसमें मैंने उद्धव ठाकरे गुट का दिया था, आम आदमी पार्टी तो अलग हो ही गई थी, शरद पवार गुट का नाम लिया था। तो कुछ हमारे दर्शक है उनका कमेंट था कि ये आप ज्यादा अतिरंजित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब उनके साथ देंगे। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई राज्यसभा में, वॉकआउट किया, तो अकेले क्यों किया? आखिर तृणमूल के जो लोग हैं वो भी साथ नहीं गए, डीएमके के सांसद हैं वो भी साथ नहीं गए, जो बाकी उद्धव ठाकरे गुट है, शरद पवार गुट है, आरजेडी है, आपका ये सपा है, समाजवादी पार्टी है, इसके लोग भी साथ में क्यों नहीं निकले बाहर? बड़ा सवाल ये है। अगर आप एकजुट हैं, इसका मतलब ये दिखाता है कि कहीं न कहीं से कांग्रेस में एक कह सकते हैं कि एरोगेंसी है, वो सब विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने की जो होनी चाहिए, एक बातचीत होनी चाहिए और मुद्दे पे सबको साथ लेना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो गायब है। और ऐसा नहीं है कि यहां दिखा है, अगर आप ध्यान करेंगे तो 5-6 दिन पहले उद्धव ठाकरे का एक बयान आया था कि भाई इंडिया गठबंधन जो है, जो लोकसभा चुनाव के पहले बना था, उसके लिए उसकी बैठक होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले ही तमाम बैठकें हुई, उसके बाद आज तक बैठक नहीं हुई। और अगर वो बैठक नहीं होती है तो मुद्दे कैसे हो, रणनीति कैसे बनाई जाए, मोदी सरकार को कैसे घेरा जाए, इसके लिए साझा रणनीति कैसे हो सकती है? लेकिन कांग्रेस जो है वो उसके लिए तैयार नहीं है, कोई पहल ही नहीं हो रही। उसका जो उद्धव ठाकरे ने जो कहा उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया। जो संजय सिंह का बयान है वो भी क्लियर है कि भाई जो भी इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, उसमें कहीं इंडिया गठबंधन को नाम की कोई चीज नहीं है, और इसलिए वो अब उससे अलग है। बिहार में भी सारे सीटों पे आम आदमी पार्टी अलग से उम्मीदवार खड़ा करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो खैर दिल्ली में, पंजाब में कांग्रेस के विरोधी है, उन्हीं से लड़ना है, तो वो एक अलग मुद्दा है। बाकी जो समाजवादी पार्टी है और जो आरजेडी है, आरजेडी में अभी 3 महीने 4 महीने बाद बिहार में चुनाव होना है और उससे भी कोई बातचीत नहीं है। आप कम से कम आरजेडी के नेताओं के साथ बातचीत करके मुद्दे कैसे उठाने हैं, कब वॉकआउट करना है, कैसे सरकार को घेरना है, इस पे कहीं ना कहीं से कोई रणनीति तो होनी चाहिए थी। वो रणनीति नहीं दिखी। कांग्रेस अपने संख्या बल के बदौलत लोकसभा की कार्रवाई पूरी तरह से रोकने में सफल रही, लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल सकी। वहीं राज्यसभा में चूंकि उसका संख्या बल कम है, राज्यसभा में जो उसके वॉकआउट भी किया, कोई साथ नहीं दिया, तो राज्यसभा की कार्रवाई चलती रही। और ये पहली बार नहीं है, हमने ये देखा है कि जो पिछला सत्र था, बजट सत्र, उसमें भी लोकसभा में लगातार व्यवधान होता रहा, वहां की कार्रवाई स्थगित होती रही। राज्यसभा में उतनी स्थगित नहीं हुई, वहां की कार्रवाई जो है वो चलती रही थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के संख्या बल के कारण है। और लोकसभा में बाकी आज ये क्लियर हो गया कि कांग्रेस के साथ उसके सहयोगी दल भी उस ढंग से नहीं है, या तो समन्वय की कमी है, या फिर कांग्रेस की जो एकला चरों की नीति है उसके कारण उसके सहयोगी जो हैं किनारा कर रहे हैं। सिर्फ जरूरत के समय पे, बिहार का इलेक्शन है तो साथ आ जाएंगे, साथ लड़ेंगे आरजेडी के साथ, यूपी का होगा तो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ लेंगे, तमिलनाडु का होगा तो डीएमके के साथ आ जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ कोई संयुक्त नीति बना करके लड़ने की कोई चीज जो है अभी संसद में कम से कम इस बार नहीं दिखी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।